शादी के पहले दिन ही, जबकि अभी वलीमा भी नहीं हुआ था, मुझे मेरे हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता चल गया था। उस हस्बैंड के अफेयर के बारे में जो मुझ पर जान मारता था, जिसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, जो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था। एक लड़की जो शादी करके आती है, ढेर सारे ख्वाब सजाए आती है कि वो अपने शोहर के साथ घूमेगी फिरेगी, एक नई दुनिया बसाएगी। उस लड़की को ये पहले दिन ही पता चल जाना कि जिससे तुम्हारी मोहब्बत की शादी हुई है, जो तुमसे मोहब्बत के दावे करता है, उस इंसान ने तुम्हें धोखा दे दिया। उस इंसान की जिंदगी में तुम्हारे अलावा भी किसी और की गुंजाइश है। फिर इस बारे में जब हमारी बात हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे 3 माह का टाइम लिया कि 3 माह के अंदर अंदर मैं इस औरत से अपनी जान छुड़वा लूंगा, क्योंकि ये औरत मुझे ब्लैकमेल करती है, ये मेरी इज्जत खराब करेगी। और मैं पागल इतनी बेवकूफ थी कि मैं अपने शोहर की बातों में आ गई। वक्त गुजरता गया, इसी तरह 3 माह पूरे हो गए। 3 माह बाद फिर से मेरे शोहर ने मुझसे मजीद 3 माह का टाइम दिया और मैं फिर बेवकूफ बन गई। मैंने फिर से उनको 3 माह का टाइम दे दिया। इसी तरह 1 महीना गुजरा, दूसरा गुजरा, फिर जब तीसरा कंप्लीट हुआ तो मेरे शोहर ने फिर से मुझसे टाइम मांगा। इस बार मैंने कहा कि मैं टाइम नहीं लूंगी, आपको डिसीजन लेना होगा, मैं या वो। मेरे हस्बैंड ने फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। इसी तरह टाइम लेते लेते 1 साल गुजरा, 1.5 साल, 2 साल और अब 2.5 साल हो चुके हैं। लेकिन असल कयामत उस दिन मुझ पर टूटी जब मुझे ये पता लगा कि मेरे शोहर ने उस औरत के लिए घर लिया हुआ है, जिसमें जरूरियात जिंदगी की हर चीज मौजूद है, फर्नीचर, खाने पीने का सामान, फ्रिज, LED, AC, ईच एंड एवरीथिंग। जब मुझे ये पता चला ना तो मेरा दिल ऐसे फट गया, मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूं। लेकिन मैंने अपने शोहर पर ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं ये सब जानती हूँ। शोहर मेरे साथ बहुत लाड करते थे, मेरे साथ प्यार से पेश आते थे। ससुराल में अगर कोई मुझे कुछ कह देता था ना तो उससे भी लड़ पड़ते थे। ये सब मेरे लिए अब इतना अजीब था कि एक बंदा जो किसी को मुझे बात नहीं करने देता, वो अभी भी मुझे धोखा दे रहा है। खैर मैंने अपने शोहर पर ये चीजें जाहिर नहीं होने दी। ये सब पता लगने के बाद मैं सारा सारा दिन रोती थी, सिवाय उस टाइम के जिस टाइम में मेरे हस्बैंड मेरे पास मौजूद होते थे। खैर मैंने अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी शुरू की और अल्लाह ताला ने मुआवजा कर दिया। मेरे हस्बैंड ने उस औरत को छोड़ दिया है। वो अभी भी मेरे साथ बहुत प्यार, मोहब्बत और इज्जत से पेश आते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरे दिल में ये जो चीजें हैं कि मेरे होते हुए मुझसे इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी क्या वाकई मर्द को किसी और औरत की भी जरूरत होती है? क्या उसके लिए एक औरत की मोहब्बत काफी नहीं होती कि वो उसके साथ वफा कर सके?